माइंडसेट चेंज कर दिया तो यहाँ से शुरुआत होती है। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो काम आप कर रहे हैं, अगर आपने उसमें कुछ भी चेंज नहीं किया तो आप वहीं खड़े रहते हैं। तो सबसे बड़ी बात है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना और अपने माइंडसेट को चेंज करना, यही सबसे खास बात है। ये हमारा पहला सेशन है। क्या मैं यहाँ क्या बनने आया हूँ, ये आपको विचार करना है कि आप यहाँ क्या बनने आए हैं। जीरो का मतलब कभी भी फेलियर या करीब नहीं होता है, ये एक डायरेक्शन होती है। जब आप जीरो पे हैं, अगर आपकी कल क्लोजिंग अच्छी नहीं हुई तो ये एक आपके लिए डायरेक्शन है कि आपको क्या करना है। या पिछला साल आपका अच्छा नहीं रहा तो दिस इज द डायरेक्शन कि आप किधर चलना है, ठीक है ना। और ये बहुत ध्यान देने की बात है। इससे कभी भी जब आपका बिजनेस डाउन हो या आप खुद डाउन होते हैं तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। बस ये है कि आप सही डायरेक्शन चूज करें और सबसे खास बात है कि आप अपने ऊपर भरोसा करें। आज के 2 दिन जो हम देखेंगे ये डिसीजन के हैं। आपको यहां से डिसाइड करके जाना है। देखिए, नॉलेज एक चीज है, नॉलेज आपको हर जगह है, हर जगह आपके मोबाइल में इतनी नॉलेज है जिसकी कोई कमी नहीं। मगर नॉलेज होना एक बात है, मगर डिसीजन लेना एक बात है। नॉलेज बहुत है, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। मोस्ट पावरफुल पॉइंट जो कुछ आपके फ्यूचर के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें पहली चीज है विजन। इसके बारे में किसी को कोई डाउट है? नहीं। पता है आपको विजन क्या होता है? किसी को कोई ऐसी बात जो इसके बारे में पता ना हो तो पूछना चाहे, विजन क्या है? हम अगर ये कहें कि 5 साल बाद आप कहां होंगे, अगर ये आपको बिल्कुल सही सही दिखता है तो ये विजन। क्या ऐसा कोई विजन देख पाता है? जैसे मैंने कहा कि अभी कि हम 2035 में 10,000 करोड़ की कंपनी होंगी, और ये मुझे दिखता है कि हम कैसे होंगे, कहाँ ऑफिस होंगे, किस तरह का बिजनेस होगा, कितने लीडर्स होंगे और किस तरह की एक्टिविटीज पूरी इंडिया में चल रही होंगी, हम कितने कंट्रीज में होंगे, हमारा लाइफ स्टाइल, हमारे लीडर्स का लाइफ स्टाइल क्या होगा, हमारे सेमिनार्स किस तरह के होंगे। ये सब अगर आपको दिखता है, ये विजन। डिसीजन, जब आप विजन देखते हैं तो उसके लिए एक डिसीजन लेते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे ये हासिल करना है। डिसीजन लेने का मतलब है कि आप डिसाइड करते हैं, मगर सबसे खास बात है कि अगर रीजन नहीं है आपके पास तो फिर आप डिसीजन लेने के बाद भी सक्सेस नहीं हो सकते, क्योंकि रीजन काम कर रहा। सबसे बड़ी बात है कि काम क्यों किया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह जल्दी क्यों उठा जाए, आप 12 घंटे 15 घंटे काम क्यों करें, कौन कराता है? अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन है तो ये हो जाएगा। गोल आप बना सकते हैं, आप ड्रीम देख सकते हैं, ड्रीम सब देखते हैं मगर सब कामयाब नहीं होते। गोल बहुत लोग बनाते हैं, गोल सेटिंग बहुत करते हैं मगर कामयाब नहीं होते। रीजन क्या है? कि रीजन नहीं है, कारण नहीं है, काम करने का कारण नहीं। आप बोलेंगे साहब जब हमने गोल बना लिया, जैसे सपोज आप कहें कि साहब मुझे अपना ड्रीम हाउस चाहिए, एक ऐसा घर जिसमें जो मेरे सपनों का घर है, और अगर सपनों का घर है ठीक है, तो ये तो गोल हुआ। ड्रीम क्या है, सॉरी रीजन क्या है? आप कहेंगे जरूरत भी क्या है इसकी, जिस घर में मैं रह रहा हूं वही ठीक है, वही ठीक है, क्योंकि आप अपनी लाइफ को डेवलप करना, आप चाहते हैं कि आप इस तरह की जिंदगी मैं नहीं जीना चाहती, अब मुझे लाइफ स्टाइल चाहिए, मुझे लग्जरियस लाइफ चाहिए। अगर ये आपके पास है, ये रीजन है, तो फिर आप इसके लिए काम कर सकते हैं। तो रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा कमाना हर कोई चाहता है, मगर किसी का रीजन ये हो सकता है उसे अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए, उसे अपने माँ बाप की बीमारी के लिए पैसा चाहिए, उसे पूरी दुनिया घूमनी है, वर्ल्ड टूर करना है, इसके लिए पैसा चाहिए, उसे बहुत अच्छी
गाड़ी खरीदनी है, इसके लिए पैसा चाहिए, ये रीजन है। बिलीफ ये सबसे पावरफुल चीज है। ये वो चीज है जिसके बिना आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। जिन लोगों को भरोसा ही नहीं होता वो घर से बाहर नहीं निकलते। तो खुद पे भरोसा सबसे बड़ी चीज है। सेल्फ बिलीफ कहा जाता है कि अगर आपको खुद पे भरोसा है तो फिर आप किसी की जरूरत नहीं है, कोई आए ना आए आप फिर भी आगे बढ़ जाओ। और जब आप आगे बढ़ते हो, जब आगे चलते हो, फिर दुनिया आपके साथ आने लगती है। क्योंकि लोग सिर्फ पावरफुल लोगों के साथ आना चाहते हैं। पावरफुल, याद रखिए, ये दुनिया की पूरी नेचर का नियम है। आप अपनी वीकनेस शो करेंगे, लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे। अपने आपको पावरफुल शो करेंगे, लोग आपके साथ जुड़ना शुरू करेंगे। आप जानवरों को देखिए, ये नेचर का लॉ है कि हर वो जानवर जो, मान लीजिए आप शेर की बात कीजिए, और बहुत सारा आपने देखा होगा डिस्कवरी में, जब शेर बूढ़ा होता है तो एक और शेर आता है, वो उसको मार के भगा देता है। तो उस शेर, उस जो झुंड का या जो ग्रुप है शेरों का, उसका नया राजा बन जाता है, और सारे जो पुराने लोग हैं उसको लीडर मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि वो पावरफुल है। और इसी तरह से आपने देखा है कि जब हम पॉलिटिकली देखें, जब हम किसी राजनीतिक, हिंदुस्तान की अगर हम बात करें, अभी आजकल क्या हो रहा है, हर कोई जो भी पार्टी सत्ता में होती है, गवर्नमेंट चला रही होती है, सब लोग उसके साथ जुड़ना चाहते हैं। क्यों? पावर। भले ही वो किसी और विचारधारा के लोग, मगर वो अपनी विचारधारा बदल लेते हैं और उन्हीं के साथ जुड़ जाते हैं। पावरफुल। आप अगर वीकनेस शो करोगे तो लोग आपको छोड़ देंगे। और लोग अक्सर कई बार ये बोलते हैं, सर मेरी टीम काम नहीं कर रही, या फिर लोग मुझे छोड़ के जा रहे हैं, मेरे साथ लोग टिक नहीं रहे, क्योंकि आपने लीडरशिप शो की। आप वीक फील कर, मतलब वीक फील शो किया है। और पावरफुल कैसे शो किया जाता है? जब आपको खुद पे भरोसा होता है। एक वर्ड कही जाती है, विद मी और विदाउट, मतलब अगर आप मेरे साथ हैं तो भी बहुत अच्छा है, मेरे साथ नहीं है तो भी बहुत अच्छा है, ये तो आगे बढ़ना है। ठीक है? एक्शन। मैं अक्सर इसको ये बोलता हूं कि ये वो चीज है जो मदर ऑफ सक्सेस है। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि कामयाबी के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है, तो आप बहुत सारी चीजें बता सकते हैं। हर आदमी 10-10 बातें बता सकता है। हार्ड वर्क चाहिए सर, है ना, टारगेट सेट करना है, टीम बिल्ड करनी है, फोकस होना चाहिए, और ना जाने क्या क्या बोल सकते हैं। मगर एक्शन अगर नहीं है तो क्या बाकी सारी चीजें काम करेंगी? इसका मतलब अगर सक्सेस चाहिए तो ये सबसे पावरफुल चीज है। आप अगर एक्शन में नहीं है और आपकी टीम एक्शन में नहीं है तो सारी नॉलेज, सारी ज्ञान, सब चीजें वेस्ट हो। तो सब कुछ होने के बाद भी अगर लोग सक्सेस नहीं हो रहे हैं तो शायद इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि वो एक्शन में नहीं। जब लोग ये कहते हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा कि काम सक्सेस क्यों नहीं हो रहे, तो समझ में आने की जरूरत नहीं है, वो अपने एक्शन को देखें। क्या वो या उनकी टीम एक्शन में है? रीजन बड़ा सिंपल है। कंपनी का प्लान या प्रोडक्ट में इशू नहीं होता है। इशू कहाँ होता है? कहाँ होता है? कि हम खुद एक्शन में नहीं है। प्रोडक्ट सबके लिए एक जैसा, प्लान सबके लिए एक जैसा, सर्विस कंपनी की सबके लिए एक जैसी। अगर सक्सेस नहीं हो रहे तो कहाँ, वजह क्या है? अब खुद हम क्यों घर से नहीं निकल रहे, एक्शन में नहीं। So that these are the powerful points. इसमें एक दो पॉइंट शायद और हैं। कंसिस्टेंसी, दिस इज वेरी पावरफुल। ये वो चीज है जो बहुत ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती है। सिर्फ ये वो चीज है, कंसिस्टेंसी।
तो इस पे हम बात करेंगे कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो डिटेल में डिस्कशन करने की जरूरत है आज हमको इस सेशन में। डुप्लीकेशन इस इंडस्ट्री की सबसे पावरफुल चीज अगर कोई है तो डुप्लीकेशन। और अगर वैसे तो 5 प्रॉब्लम्स हैं आपकी पूरे बिजनेस में जो मैंने स्टडी किया है कि हर फील्ड में जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, लीडर्स बैठे हैं, क्योंकि आप वो लीडर हो जो फ्यूचर लीडर, आप आने वाले फ्यूचर के मोस्ट सक्सेसफुल लोग हो जो इस हॉल में बैठे हुए। जब मैंने आप लोगों की बिजनेस को स्टडी किया तो एक ही चीज समझ में आई कि आपके बिजनेस में जो 5 चीजों में से एक चीज है जो मिसिंग है वो है डुप्लीकेशन। आपके ग्रुप में 0 डुप्लीकेशन। और जब डायरेक्ट सेलिंग में डुप्लीकेशन नहीं होता है तो बिजनेस क्या होता है? खड़ा रहता है। अब वही यहाँ है। और एक चीज जो कही जाती है कि अगर पानी रुका हुआ है एक ही जगह खड़ा है तो क्या होता है? सड़ जाता है। ये ध्यान रखनी है, लीडर को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो उसके बिजनेस में मूवमेंट बना रहे। और मूवमेंट बनता है डुप्लीकेशन से। आपके साथ कई सारी समस्याएं हैं आपके नेटवर्क में जिनको हम डिस्कस करेंगे, मगर ये वो चीज है जो सबसे ज्यादा इफेक्ट डालती है। हर महीने आप बिजनेस करते हैं मगर हर महीने आपका बिजनेस फिर वही होता है जहां से आप पिछले महीने चले। क्यों? क्योंकि जो लोग आए वो तो डुप्लीकेट ही नहीं कर रहा, वो तो निकल गए। लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं। आपने शायद क्या बना दिया है? इंडिया, आओ इधर से निकल जाओ, आओ और निकल जाओ, आओ और निकल जाओ, आओ निकल जाओ। टिक नहीं रहे, बहुत खतरनाक। तो हम जब बात कर रहे हैं विजन की और यहाँ पे 2026 तो 2026 में यहाँ पे क्या होना चाहिए? मेरी विश नहीं कहूंगा, मैं ऐसा मानता हूं, अगर मैं ये कहूं कि मैं यू आर द टीम ऑफ कंपनी। क्या है आप? कंपनी की टीम। यस। अगर कंपनी अगर खड़ी है तो किसकी वजह से? आप लोगों की वजह से। और आप लोग कंपनी की टीम है, तो कंपनी की टीम जैसे आपकी एक टीम, तो आप अपनी टीम के लिए कोई टारगेट तो सोचते होंगे कि मेरी टीम में ऐसा हो। तो ये कंपनी की टीम अगर मैं कहूँ तो कंपनी की टीम का क्या टारगेट हो सकता है 2026? 3 से 5 साल। जैसे मैंने कहा कि पिछले 5-6 साल आपने क्या किया उसके बारे में नहीं सोचते, वो जो भी किया, जो भी ग्रोथ आपने पाई या नहीं पाई, मगर अगले 5 साल में क्या हो सकता है, वो अगले 5 साल क्या होगा उसको एक बार देखते हैं। जो हम सोचते हैं, हमसे मतलब कंपनी से, कंपनी ये सोचती है कि अगले 5 साल में आपका लाइफ स्टाइल, आपका स्टेटस, आपका सोशल स्टेटस, आपका पर्सनल स्टेटस, फैमिली स्टेटस और आपका फाइनेंशियल स्टेटस, ये क्या होना चाहिए। और उसके लिए आप लोग क्या करें, कंपनी क्या करे, इस पे देखते हैं। तो पहली चीज है कि 50 लाख की इनकम आपकी 2026 में होनी चाहिए। एक साल अगर मैं ये कहूं कि मार्च फाइनेंशियल ईयर होता है और ये क्या है फरवरी, तो अगले साल 12 महीने होंगे हमारे पास, अप्रैल टू मार्च। हमारे पास 2 महीने और है, फरवरी और मार्च। तो इस तरह से हमारे पास कितने महीने हो गए? 14 महीने। तो मार्च 2027 तक आपकी इनकम 50 लाख होनी चाहिए। अगर इसको महीने में बात करें तो एक महीने में कितनी इनकम? 4.5 लाख, 5 लाख, है ना? अगर 12 महीने 12 चौक 48, 4 लाख रुपए महीने की इनकम होती है। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे ये बोलूं कि साहब कंपनी ऐसा सोचती है कि हर किसी की इनकम 1 साल के अंदर हर महीने कितनी आनी चाहिए? 50 लाख और महीने 4 से 4.5। तो 4.5 लाख की इनकम के लिए क्या करना है? क्योंकि 4.5 लाख तो नहीं आ रही है क्या? नहीं आ रही। कुछ लोगों की आ रही है तो ठीक है, बट सबकी मैं बात कर रहा हूं, हर किसी की कैसे आई? तो ये विजन है कि 2026 का। तो 2027 में कितना होना चाहिए आपका बिजनेस, मतलब आपकी इनकम सोर्स? 1 करोड़। तो फिर 2028 में कितनी होनी चाहिए? 3 करोड़। तो फिर 2000 कितनी होनी चाहिए? 50 लाख। कितने साल हो गए?
4 साल 4 साल में आपकी इनकम, मंथली इनकम की जो हम बात कर रहे हैं 50 लाख की बात कर रहे हैं, चौथे साल 2029। अभी जो मैं बात बोल रहा हूँ आपको समझ ही नहीं आ रही होगी, क्योंकि ये इतनी बड़े फिगर हैं। आपको लग रहा होगा कि यार महीने के 2 लाख नहीं 50 लाख कैसे 4 साल बाद। यही है कि सोचे तो हम कब से शुरुआत तो करें ना। सोचेंगे तो क्या बनेगा, विचार बनेगा, तो वो फीलिंग्स में आता है। देखिए थॉट, पहले जो थॉट है, थॉट क्रिएट होता है तो क्या क्रिएट होता है उसके बाद फीलिंग्स क्रिएट जब होती है तो एक्शन में कन्वर्ट होता है। एक्शन कुछ भी, जैसे आप कोई विचार कीजिए, विचार बनेगा फील, और फील के बाद आपने सोचा कि मुझे बहुत अच्छी जगह घूमने जाना है, ऐसा विचार है, तो आप फील करने लगते हैं यार अगर मैं घूमने जाऊंगा तो कितना अच्छा होगा। तो अचानक से आप एक्शन में आते हैं और किसी से बोलते हैं घूमने चलना है, किसी हिल स्टेशन पे जाना है या कहीं सी बीच पे जाना है, तो एक्शन। फिर एक्शन, अगर आपने उसको पकड़ लिया विचार को, अगर आपने छोड़ दिया विचार तो खत्म हो जाएगा। और अगर विचार को पकड़ लिया तो फिर आप उसे डेवलप करते हैं, और डेवलप करते हैं तो फिर क्या होगा, फिर आप पहुंच ही जाते। इसका मतलब है जो थॉट है वहीं से शुरू होता है। बस थॉट को पकड़े रहने की, अच्छे थॉट, खराब थॉट भी होता है, कोई भी थॉट। जैसे कहा जाता है कि एक दिन में कितने विचार आते हैं हमारे दिमाग में, 60,000 विचार। तो क्या हम 60,000 विचारों पे काम करते हैं? जिस थॉट को हम पकड़ लेते हैं बस उस पे काम करते हैं। 60,000 विचार तो आते और जाते रहे, ऐसे कोई एक थॉट। तो ये इनकम जिसको मैं देकर बता रहा हूँ, वो इनकम आएगी 200 से 400 लीडर्स की। मतलब आप अगर इस इनकम को पाना चाहते हैं तो कितने लीडर डेवलप करने पड़ेंगे? 200 से 400 लीडर डेवलप अगर आपके नीचे हो गए तो फिर ये इनकम आपकी है। ये जो 50 लाख पर मंथ की मैं बात कर रहा हूँ, ये पैसा बहुत आसान है। आप मुझे बताइए कि आपके लेफ्ट साइड में 200 लोग हो, राइट साइड में 200 लोग हो, लीडर। मैं आईडीज की बात नहीं कर रहा, आईडीज तो अभी भी आपके साथ पता नहीं कितनी। एक्टिव लीडर जो खुद काम करते हैं, इंडिपेंडेंट लीडर, अगर 400 लीडर आपके साथ तो क्या लगता है कि वो कितना बिजनेस आप बना सकते हैं? फिर 50 लाख आपके लिए कैसा होगा? टीम। आप कोई भी डायरेक्ट सेलिंग में आप खुद कुछ नहीं, आप कितनी नॉलेज रखते हैं, आपके पास कितना भी ज्ञान है, आप कुछ भी कर लें, कितने एक्शन कर लें, मगर दिस इज द टीम बिजनेस। आप बहुत पैसा बना सकते हैं टीम के साथ, कुछ भी नहीं, जीरो टीम आप कुछ नहीं कर सकते, भले ही आप कितने भी एक्सपीरियंस हैं। मैं खुद बोलता हूं कि मुझे 28 साल का एक्सपीरियंस है डायरेक्ट से, 28-29 साल, मगर मैं अकेला भी कुछ नहीं। ये कंपनी आप लोगों से मैं कितना कर सकता हूँ एक दिन में? 12 घंटे 15 घंटे काम, इससे कम कुछ नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये वो इनकम जिसको अभी आप शायद ड्रीम इनकम बोल सकते हो कि भाई हर महीने मैंने 2026 में 50 लाख मिला तो एवरेज इनकम आपकी आई 4 लाख। क्या 4 लाख रुपए महीना अभी तक आपने कोई टारगेट या कोई गोल बनाया? नहीं। क्यों नहीं बनाया? पहली चीज जो मैंने कही वो है बिलीफ। अगर भरोसा ही नहीं है तो आप सोचेंगे भी मैं 4 लाख या 5 लाख रुपए बना सकता हूं, कमा सकता हूं डायरेक्ट सेलिंग में, जोई वेलनेस में, तो ही तो आप टारगेट बनाएंगे। अब इसके उल्टा भी है, अगर आप टारगेट बना लें और इसको विचार को ग्रो करना शुरू कर दें तो बिलीफ लेवल बढ़ना शुरू, और अगर भरोसा बढ़ गया ये तो मैं कर सकता हूँ, ये तो हो जाएगा, इसके बारे में सोचने लगे तो आपको पता है क्या, फिर फीलिंग्स आएंगी, फिर आप प्लानिंग करेंगे और फिर एक्शन होगा, लोग ढूंढेंगे, वही चीज। इसका मतलब है दोनों चीज, या तो आप पहले टारगेट बनाएं, मतलब गोल्स बनाएं, या फिर क्या करें, पहले कैलकुलेशन करें। कैसी कैलकुलेशन?
डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ऑलरेडी पहले से ही प्री प्लान्ड बिजनेस है ये, मतलब इसमें आपको कोई नई प्लानिंग करने की या कोई नई स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत नहीं है। इसके बारे में कहा जाता है कि जो पैटर्न है पहले से ही काम करने का, सक्सेस का, उसी को फॉलो कहा जाता है। इसीलिए डुप्लीकेशन सबसे ज्यादा इस इंडस्ट्री के लिए जरूरी है। बाकी तो वैसे आप देखें तो हर जगह डुप्लीकेशन ही होता है। किसी ऑफिस में आप जाएंगे तो वहां देखेंगे कि वो एक पैटर्न पे काम करते हैं, मगर डायरेक्ट सेलिंग में सबसे पावरफुल है। 2029 इनकम 50 लाख। कैसी इनकम है? कैसी है? अगर ये होने लगे तो, अगर हम इस इनकम को कैसे हासिल करें ये आज आपको 2 दिन में पता चले और फिर आप इसको लेके जाएं, तो क्या अगले 4 साल इस पे एक्शन कर सकते हैं? वेरी, बहुत बढ़िया, तालियां बजाएं आप। सबसे पहली चीज है कि इसको समझना पड़ेगा कि हमको अगले 4 साल के लिए क्या क्या चाहिए। तो क्या है? सिस्टम ड्रिवन, मतलब इसको कहा जाता है डायरेक्ट सेलिंग में लीडर्स ड्रिवन सिस्टम। एक तो ये बात, लीडर्स ड्रिवन सिस्टम का मतलब है जो लीडर बिजनेस को चलाता है, और एक है सिस्टम ड्रिवन बिजनेस जो सिस्टम बिजनेस को चलाता है। तो आप 2 चीजें हैं कि आप हो तो बिजनेस चले और आप ना भी रहे तो भी बिजनेस चले। कौन सा तरीका सबसे अच्छा है? आप ना भी रहे तब भी बिजनेस चले। तो ऑटो पायलट सिस्टम है। ऑटो पायलट सिस्टम मतलब आप नहीं हैं तो भी बिजनेस चले। तो हम ये समझेंगे कि ये कैसे, क्या अक्सर मैंने देखा है जब कई बार लीडर नहीं होते हैं तो मैं बोलता हूं कि सर बिजनेस कैसे रहेगा? सर मैं तो नहीं हूं। उसका ये होता है, इसका मतलब ये कि इस बार बिजनेस, तो अभी तक उसने क्या किया हुआ है कि लीडर ड्रिवन बिजनेस। और हमें कहां पहुंचना है? मतलब सिस्टम ड्रिवन। सिस्टम कैसे काम करता है इस पे आप काम करें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप लीडर ड्रिवन बिजनेस चलाओगे तब तक गड़बड़ है। जैसे आप ये भी कई बार कुछ लीडर्स ये बोलते हैं सर मेरे तो सारे लीडर इस बार बिजी हैं। एक की घर में शादी है, एक अपना बीमार हो गया, उसकी फैमिली में कुछ हो गया, दूसरा कहीं और बाहर चला गया। इसका मतलब ये है कि वो थे तो बिजनेस था, वो नहीं है बिजनेस नहीं है। इससे बुरा क्या हो सकता है? ऐसा होना चाहिए? नहीं सर। होना कैसा चाहिए? कोई कहीं भी रहे क्या फर्क पड़ रहा है? बिजनेस तो होना है। हाँ, मगर ये इतना आसान तो नहीं। इतनी बढ़िया चीज है ये कि इस लेवल पे जिस दिन आप पहुंच जाएंगे वही तो है। सारी चीजें वहां पहुंचने की है। मतलब देखा जाए तो हमारा टारगेट ही ये है, जिस दिन आपका ऑटो ड्रिवन हो जाता है बिजनेस, ऑटो पायलट मोड में चला जाता है। वो होता है ना जब आप गाड़ी चलाते हो तो ऑटो पायलट मोड में चली जाती है। आप क्या करें? फिर स्पीड से, मतलब एक्सीलेटर से आप पैर हटा देते हैं, गाड़ी चल रही है। आपको मालूम है ना ये फीचर जो है ना आजकल मेरे ख्याल से हर गाड़ी में आ गया ये फीचर। एडास बोलते हैं, क्रूज या एडास। तो ये फीचर जरूरत नहीं, फिर आप उससे हटा लेते हैं, वो गाड़ी उतने पे सेट रहती है कि आपने अगर 80 पे या 100 पे सेट कर दी तो 100 पे चलती है। तो यहाँ तक पहुंचने के लिए क्या करते हैं? फिर जरूरत नहीं है। मगर क्या इतना आसान? और आसान अगर नहीं है, मगर यही तो पहुंचना है। हमारा सबका ड्रीम है, वो ये है जिसे पहली दिन बताया जाता है कि टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम। इस बिजनेस में क्या है? मगर जैसे ही आदमी कुछ पैसे कमाना शुरू कर देता है, 40-50 हजार, वो सबसे पहले फ्रीडम ढूंढने लगता है। वो कहता है मुझे तो टाइम फ्रीडम चाहिए। अरे टाइम फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि काम करना छोड़ दें। टाइम फ्रीडम का मतलब होता है आप अपने टाइम को अपने अकॉर्डिंगली प्लान करें। ये टाइम फ्रीडम। इसका मतलब ये नहीं, क्योंकि काम तो आपको लास्ट दिन तक करना पड़ेगा। टाइम फ्रीडम की जो परिभाषा ये है ही नहीं। टाइम फ्रीडम की परिभाषा ये है कि मुझे अब कोई ऑर्डर नहीं देता है, अब मैं अपने बिजनेस को खुद अपने हिसाब से।
मेरा टाइम पे मेरा पूरा कंट्रोल। तो जब आपको अपने टाइम पे कंट्रोल होता है उसे टाइम फ्रीडम काम तो करना पड़ेगा। जैसे मैंने सोचा है कि भाई मुझे 80-85 साल की उम्र में काम तो करना है, फाइनेंशियल फ्रीडम तो मेरे पास है। आज मुझे पैसे के लिए तो काम नहीं करना है। आज मिस्टर मोदी किसके लिए काम कर रहे हैं? पैसे के लिए नहीं, पावर के लिए। पावर तो फिर भी थी उनके पास पहले भी, वो तो चीफ मिनिस्टर थे। तो फिर किस लिए? ये वो चीज है जिसको समझना पड़ेगा, काम करना ही पड़ेगा। रीजन आपके पास अलग अलग हो, फ्री कभी भी नहीं। पहली बात तो ये कि अगर कोई ये बोल रहा है और किसी ने ये सोच लिया है कि फाइनेंशियल मतलब टाइम फ्रीडम का मतलब काम ना करना है, ये नहीं। टाइम पे कंट्रोल आना ये टाइम, और फाइनेंशियल फ्रीडम तो आप समझ रहे हैं। पैसा कितना खर्च करते हुए सोचना ना, है ना? प्राइस पूछने के चक्कर में ना रहे। बस जिस दिन ये आ जाए उस दिन समझ लेना हो गया। बढ़िया। टोटल फाइनेंशियल फ्रीडम, लग्जूरियस लाइफ, एक ऐसी जिंदगी जिसको लोग देख के कहें यार जिंदगी तो ऐसी, जिंदगी तो ऐसी। ये लाइफ बेसिकली दीज, ये मेरे टारगेट नहीं, मेरा विजन नहीं, मेरा विजन है, मगर ये विजन मैंने आप लोगों के लिए मैं ये चाहता हूं कि आप ऐसी जिंदगी अगले 4 साल में बना लें कि लोग आपको देख के कहें यस आई वांट टू बी लाइक दैट। ऐसा लग्जूरियस लाइफ। पर्सनल ब्रांडिंग, इसको समझते हैं आप? क्या अपने नाम से मतलब लोग आपके नाम को ब्रांड बना दे, ब्रांड बना दे और आपका ब्रांड चले बजाय सोई के क्या चले, है ना? मैं मतलब आप रहेंगे तो सोई में, क्योंकि सोई से ब्रांड बना, मगर फिर आप कब आता है, कब आता है? जब आपके नीचे कम से कम 400 लीडर होंगे। यस सर। सबसे पहली चीज, इन सब चीजों के लिए क्या लगेगा? 400। और उसके बाद ये सारी चीजें आपके पास आनी चाहिए। 400 लोग नहीं, फिर बोल रहा हूँ लीडर। अरे गर्म पानी देना, गर्म पानी देना। ये क्या है? शायद सबसे ज्यादा डेजिग्नेटिव पोस्ट या जो सबसे बड़ी अचीवमेंट आपकी जो आने वाली है ये है कि आप कंपनी के एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर। क्या बात है। टारगेट होना चाहिए कंपनी जो 500 साल चलने वाली कंपनी है उसका, जैसे एमपी को क्या बोलते हैं? मेंबर ऑफ मालिक। और इसको क्या बोलते हैं? एबीएम। इसका क्या मतलब है? एडवाइजरी। वो टाइम जब कंपनी कोई डिसीजन ले तो आपको उस बोर्ड मीटिंग में इनवाइट करे और उसके बिना, आपके बिना डिसीजन फ्यूचर सोई वेलनेस होगा। यस उसी लेवल आप शायद क्राउन एम्बेसडर बन जाए, मगर क्राउन एम्बेसडर से भी बड़ी पावर है टोटल टाइम फ्रीडम। जो मैंने आपसे कहा टोटल टाइम फ्रीडम का मतलब फिर मैं बता दूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अब फ्री हो गए, काम करना छोड़ दें, नहीं। इसका मतलब है कि आपके हाथ में अब आप कंट्रोल है, आप इसे डिजाइन कर सकते हैं। वर्ल्ड टूर विद किसके साथ? फैमिली।
ड्रीम हाउस, यस सर। प्रीमियम कार्स। वैसे तो ये 12-13 लिखने वाला था मैं, मैंने सोचा कि 4 साल में 2-3 काफी है, उसके बाद ले लेना 2 से 3 कार, प्रीमियम कार, मतलब BMW होनी चाहिए आपके पास, मर्सिडीज होनी चाहिए, और फिर वो आपकी मर्जी आपका। ऑथर ऑफ द इंडस्ट्री, आप जब इस सक्सेस में पहुंचे 4 साल बाद, तो शायद आपके पास इतना कुछ होगा कि आप एक किताब लिखेंगे और लोग बोलेंगे यस, द एक्सपीरियंस ऑफ सक्सेस मैन, द एक्सपीरियंस कब लिख पाता है? जब उसके पास अनुभव होता है इस चीज का कि उसने जो जिंदगी जी है वो यस, जो उसने सीखा है वो सिखाना चाहता है दुनिया में, या मैंने जो सीखा मैं चाहता हूँ कि दुनिया में कैसे मेंटर एंड पेड स्पीकर। आपको पता है ये लोग अब हैं इस इंडस्ट्री में आ गए बहुत सारे, अब लोग इनको पैसा दे दूर आते हैं, कितने पैसे, मतलब एक दिन के शायद 10 लाख 20 लाख पैसे। तो ये समय आने वाला है, अच्छा आएगा किसके लिए, इसके बारे में सोचेगा और उसके लिए जब काम करेगा, उसके लिए जब मेहनत करेगा। ऑनरशिप, ऑनरशिप का मतलब है टोटल कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। अब इसमें कुछ बचा ही नहीं, कोई फेयर नहीं, जीरो फेयर लाइफ। दवाई आप 400 लोग पैदा करो, डेवलप करो, पैदा तो नहीं होगा। क्या सोच रहा है? नहीं, मैं नहीं सोच रहा, मेरे ऊपर देखना मत पड़िए, मैं नहीं सोच रहा। बहुत बढ़िया, खुश है ना? सबसे ज्यादा कौन खुश हुआ था? 400 लोग, 400 पैदा करने मिले। 150 करोड़ विद इन 6 ईयर्स। अगले 6 साल में आपका टारगेट, 6 साल में अगर ये नहीं है तो फिर मैं ये समझता हूँ क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबके पास एक्सपीरियंस है, और सबसे बड़ी बात कम से कम 3 साल का जोई का तो एक्सपीरियंस है। Yes. और अगले 6 साल, अगर 9 साल में भी ये नहीं किया क्या, फिर क्या करोगे जिंदगी में, फिर क्या हासिल कर भी लोगे तो फिर क्या पूछोगे? अच्छा ये क्या है, ये पूरा क्या है? दिस इज द विजन, ड्रीम, गोल्स। किसके? मेरे। चलिए इसमें से कोई है आपका कोई? यस यस। शिखर पे जाना, ये है शिखर, यस सर। यही शिखर है वो। ये है शिखर। अब शिखर पे जाने के लिए ये तो हुआ शिखर, मगर ये पहुंचे नहीं कैसे? वैसे ही क्या लगता है आपको, ये ऐसी जिंदगी अगर आपको विजुअलाइज कर रहे हो आप? यस सर। शिल्पेश लग रहा? लिखा हुआ। अच्छा एक चीज मालूम है आपको, जो आप सोचते हैं और जो आप लिखते हैं कितना फर्क है? 80% नजदीक चले जाते हैं। जैसे ही आप किसी चीज को आप सोचते हैं फिर उसे लिख लेते हैं, आप उस चीज के नजदीक चले जाते हैं। और अगर आप उसे बार बार लिखते हैं, दिन में 10 बार लिखते हैं और लिखते रहते हैं, तो आप 99%। अच्छा ये नहीं कि सिर्फ लिखते रहे, इसके पीछे रीजन ये है कि जब आप लिखेंगे तो भावनाएं जागृत होंगी अंदर, फीलिंग्स होगी, और आपको ये फीलिंग्स बैठने नहीं देगी और आपको काम करा देगी। यस सर। क्योंकि ये रीजन बन जाता है। मतलब ये मत कहना कि साहब मैं तो हर दिन लिख रहा हूँ,
यही काम कर रहा हूँ। 6 साल तक लेगी ना। शिखर पर पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत है। आज तक ऐसा कोई व्यक्ति सक्सेस हासिल नहीं कर पाया जिसने अपनी मानसिकता नहीं बदली। आप अपना काम बदल सकते हैं, अपना हेयर स्टाइल बदल सकते हैं, अपने कपड़े बदल सकते हैं, इनसे आप कहीं नहीं पहुंचते। आप पहुंचते हैं मानसिकता से, माइंडसेट से। माइंडसेट, बिलीफ, सोच, इन तीनों चीजों को बदलना पड़ेगा, विचारों को, माइंडसेट को और बिलीफ। क्या है ये, कैसे काम करते हैं? एटीट्यूड जानते हैं आप इसके बारे में? ये आपको शिखर पे नहीं पहुंचने देता, या यही वो चीज है जो आपको शिखर पे पहुंचाएगी। दोनों बातें। ये बात कही जाती है कि जो नेगेटिव बात करता है, नेगेटिव सोचता है, वो डायरेक्ट सेलिंग के लायक ही नहीं है। अगर आपके अंदर कहीं से भी नेगेटिविटी है, तो यू आर नॉट द प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। आपको कुछ और करना चाहिए। दिस इज फर्स्ट कंडीशन। अगर इस शिखर पे पहुंचना है तो माइंड चेंज करना पड़ेगा, और वो माइंड चेंज ये है, फर्स्ट थिंक पॉजिटिव। का मतलब है मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। नेगेटिव है ही नहीं डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बिल्कुल डिफरेंट है। आप इसे करते हो ट्रेडिशनल की तरह, हर बिजनेस की तरह काम करिए, नहीं चलता। आप कहेंगे सर इससे फर्क क्या पड़ता है? आप जिस मोमेंट नेगेटिव होते हैं उस मोमेंट आपकी सारी अचीवमेंट जीरो हो जाती है, और अचीवमेंट आती है यहाँ से। आपको क्या लग रहा है? आपकी जो फिजिकल चीजें हैं वो अचीवमेंट नहीं होती है, जो आपकी जो मेंटल है वही अचीव। और मेंटल, कोई भी मेंटल जो अचीवमेंट है आपकी, वो ऐसे जैसे भूकंप, अगर 8 लेवल पे भूकंप अगर आता है तो क्या होगा? इस शहर क्या हो जाएगा? नेगेटिविटी जैसे आती है, आपने कुछ भी हासिल किया है अपने पिछले लाइफ में, वो जीरो हो जाता है। डायरेक्ट सेलिंग इतनी पावरफुल और इतनी नाजुक चीज है, नेगेटिविटी इसमें है ही नहीं, गुंजाइश नहीं। दूध से बहुत चीजें बना सकते हो, मगर एक बूंद नींबू का रस, एक 1 ड्रॉप ऑफ लेमन क्या करेगा? दूध फट के खत्म। आपकी सारी अचीवमेंट जीरो हो जाती है। इसलिए नेगेटिविटी पहली चीज है, ईगो और नेगेटिविटी। तो नेगेटिविटी समझ में आ रही तो ईगो भी समझाइए क्या है? कौन बताएगा? अहंकार, घमंड। वो कहां से आता है? फेक सक्सेस जो काम नहीं कर कहां से आता है? फेक, नकली सक्सेस से आता है। असली सक्सेस से कभी घमंड नहीं होता। ध्यान रखिएगा। फेक सक्सेस कैसे? मैंने मान लिया मैं लीडर, मैंने मान लिया मैं लीडर हूं। ये क्या है? दुनिया कब मानी? जब मैं लीडरशिप दिखाऊंगा, जब मैं लीडरशिप। फेक सक्सेस, फेक आइडेंटिटी जब आप हासिल करते हो, ईगो वो कहीं है। और ये खत्म करता है बहुत बड़े बड़े बिजनेस, बहुत बड़े बड़े लीडर्स को खत्म कर चुका है। आपको ईगो शुरू ही फेक से होती है। मैं बहुत बार समझाता हूँ, लोग मुझसे पूछते हैं सर ईगो को थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। एक व्यक्ति को थोड़े दिन के लिए प्रमोट कर दिया, स्कूल में क्या हुआ कि प्रिंसिपल था, अब प्रिंसिपल चले गए छुट्टी पे, लंबी छुट्टी पे चले गए। उनको अमेरिका में बेटी का कुछ इशू हुआ, बच्चे वहां थे तो चले गए। पीछे प्रिंसिपल बनाना था, तो एक टीचर को उन्होंने क्या किया? प्रमोट कर दिया एज ए प्रिंसिपल। अब जो टीचर, उसे पता ही नहीं था कि वो कभी प्रिंसिपल बनेगा, और वो बाकी जो उसके जो टीचर थे उन्हीं के साथ वो रहता था। फिर जैसे ही उसे रूम मिला और प्रिंसिपल बना, तो
उसका जो कलीग है वो सीधे आता कहता रमेश यार एक काम करना था। तो रमेश तो क्या बन गया? प्रिंसिपल उसने कहा पहले तो बाहर जाओ। उसने कहा क्यों जाओ? पहले बाहर जाइए। तो पता नहीं है प्रिंसिपल के रूम में कैसे आते हैं। इजाजत लेनी होती। क्या बन गई? फेक एटीट्यूड। ये क्या है? फेक एटीट्यूड। क्योंकि फेक है। घर गया बीवी से, बीवी कह रही है टमाटर ले कह रहा तुझे पता नहीं मैं क्या बोलूं। पड़ोसी को कह रहा है ठीक से बात करो, मैं पता है तुमको क्या हूं। तो यहाँ क्या होता है डायरेक्ट सेलिंग में? यही होता है कि नहीं होता? होता है। मैं पता है मैं लीडर, मैं पता है मैं अचीवर हूँ। ऐसे होता है मैं लीडर हूँ, मैं अचीवर हूँ। कुछ बन के दिखाओ तो बात करें। और जब ये आता है तो बिजनेस सक्सेस लोग कैसे सोचते हैं? नहीं आता लेकिन सीख लेते सीख लेंगे। ये सबसे शानदार एटीट्यूड है डायरेक्ट सेलिंग का। हर इंसान अंदर ही नेगेटिविटी आती है, जो फेक आता है मुझे सब आता है। फेक सक्सेस मुझे जरूरत नहीं है सीखने, तो मुझे सिखाओ मत, ठीक है? मगर हर दिन सीखने की जरूरत है। बिजनेस इतना बड़ा है, बिजनेस का साइज इतना बड़ा है कि हर दिन सीखने। आपकी सोच, आपका भरोसा, आपका माइंडसेट और आपके डिसीजन नहीं बदल सकता। बिना इसके आप सक्सेस हो ही नहीं सकते। फिर सोच पड़िए, आपका फ्यूचर आपकी सोच, आपका भरोसा, आपके माइंडसेट, आपके डिसीजन के बिना लेकिन क्या क्या चीज है? माइंडसेट बदलना है, डिसीजन बदलना है। क्योंकि अभी तक हम जो डिसीजन है वो इतने बड़े डिसीजन लिए ही नहीं, डिसीजन चेंज करते हैं। अभी डिसीजन क्या है? इस हफ्ते 10 करना है, 10 के चक्कर में मत पड़िए, 10 के 10 ही रहेगा। 10 आप दिल्ली आए हो, बीच में कितने सारे किलोमीटर होंगे, तो क्योंकि आपने वो किलोमीटर टारगेट नहीं बनाया। देखिए अगर मैं मैचिंग की बात करूं, तो हमारा पहला प्लान है बी वीजा, उसमें आपका सीधे आपका एक डेस्टिनेशन है, क्या है? कैपिटल। तो फिर 50, 20, 10 की कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं? आपको तो वहीं रहना है। और जब आप उसको टारगेट बनाते हो तो फिर ये अपने आप ही इंक्रीज होने लगेगी। फिर इसकी कैलकुलेशन, इसकी गिनती नहीं करनी, क्योंकि आप समझने की कोशिश कीजिए। आपको नाली को कूदना है, मतलब नाली को क्रॉस करना है। रास्ते में नाली है तो क्या करेंगे? अगर छलांग मार से ठीक है, नहीं तो एक लकड़ी का फट्टा रखेंगे, उससे भी पार हो सकते हैं। आपको नदी पार करनी है, पुल बनाना पड़ेगा। तो आपको पुल नहीं है, एक नाव से काम चलता है। आपको समुद्र पार करना है तो समुद्र के लिए तो जहाज, समुद्री जहाज, फट्टा नहीं चाहिए, छोटी नाव से काम चलता है, नहीं चलेगा। तो जब समुद्र पार करना है तो आपकी तैयारी किस चीज की होगी? जहाज। आप सोचिए कि आप कहते हैं कि सर इस हफ्ते में 10 कर रहा हूं, तो आपका टारगेट तो कभी 200 है ही नहीं, क्योंकि हर हफ्ते ही 10 हो रहा है। और जब 200 टारगेट ही नहीं है तो आपने तो मतलब शिप का स्ट्रक्चर के बारे में सोचा ही नहीं कि आप समुद्र पार करने की सोच ही नहीं, आप 200 के बारे में सोच ही नहीं रहे। आप तो 10 के बारे में, आप तो 15 के बारे में सोच रहे हो, 20 के बारे में। तो आपकी तैयारी भी वो है, मुझे 20 करना है, मुझे 20 लोग मुझे 40 प्लान दिखाऊंगा तो 20 हो जाएंगे। जब आप बड़ा सोचते हैं तो तैयारी भी बड़ी है, एक्शन भी बड़े हैं, और छोटी चीजें आपके किस में आती हैं? सफर में आती हैं। 10-20 नहीं सोचते। ये बहुत खास चीज है, फ्यूचर बदलने के लिए सोच बदलनी पड़ेगी। आप नदी पार कर सकते हो छोटी नाव से,
और आप फट्टे से भी, किसी लकड़ी के छोटे फट्टे से भी आप नाली को पार कर सकते हैं, मगर नदी पार करने के लिए फट्टा नहीं चाहिए। अभी जो आप काम कर रहे हो वो बेसिकली नाली पार करने का काम कर रहे हो। भरोसा, माइंडसेट, डिसीजन। ग्रोथ मोटिवेशन से नहीं आता। मोटिवेशन से क्या आता है? क्या आता है? काम करने का मन करता है, बट वो टेम्परेरी। अभी मोटिवेट हुए, उठ के चल दिए, थोड़ी देर जाएंगे थक जाएंगे ना। मोटिवेशन से ग्रोथ नहीं होती। किससे होती है? डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, है ना? ये वो चीजें हैं। एक व्यक्ति को वजन कम करना है, मोटिवेट हो गया तो आज शायद 5 किलोमीटर दौड़ के आ गया और इतना थक गया कि अगले 5 दिन क्या है? और उसके बाद मन करने की अपनी थक जाता खत्म। क्या करना होता है? आप बताओ। सबसे पहला काम है कि भाई मुझे रेगुलर भले 500 मीटर बट ये रोज होना चाहिए, हर दिन सिस्टम। और फिर ये जब 500 मीटर होगा, फिर ये 700 हो जाएगा, फिर ये 1000 हो जाएगा, फिर ये 1 किलोमीटर हो जाएगा। बट हर दिन करना, कंसिस्टेंसी सबसे पावरफुल है। डायरेक्ट सेलिंग में जिस ग्रुप में कंसिस्टेंसी फॉलो होता है वही ग्रुप सक्सेस है, बाकी नहीं होता, बाकी नहीं। यहाँ क्या शब्द लिखा गया है? क्या होता है? रिजेक्ट कर दे, ऐसे समझिए कि अभी कोई बच्चा यहाँ आए और वो आपको कुछ गाली वाली दे दे, छोटा 5-6 साल, आप उससे क्या खड़ोगे? नहीं। क्यों? छोटा है। समझ में आ रहा है? मगर कोई ऐसे ही अभी आपस में आप लोग एक दूसरे से गाली देने शुरू कर दो, क्या होगा? लड़ाई हो जाती देखिए ऐसे कैसे होगा? इसका मतलब ये है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। कोई कुछ भी बोले, डायरेक्ट सेलिंग की सक्सेस का ये है माइंडसेट। देखिए मैंने कहा माइंडसेट नहीं बदल गया तो कुछ नहीं बदल। रिजेक्शन प्रूफ का मतलब ये है वाटर प्रूफ जैसा। वाटर प्रूफ तो समझते हो? यस सर। पानी असर नहीं करता। पानी असर नहीं करता। इधर रिजेक्शन असर नहीं करता। अब मुझे ना भी असर नहीं करता, तो ना असर कैसे नहीं करता? आपको ऐसे बनना है कि किसी ने कहा मुझे बिजनेस ज्वाइन नहीं करना, तो उसमें जो ना है वो आपको सुनाई नहीं देता। मतलब आप ना सुनने का आपके सिस्टम में है डेटा नहीं है। मैं आपसे पूछूं कि अभी आप लोग शायद होटल से यहाँ पे आए हो यस या कहीं से भी आए हो, कितने आवाजें सुनी होंगी रास्ते? यस बहुत सुनी। कोई एक बताइए। नहीं है। क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया। यस सर। यस। आवाजें तो बहुत सुनी यस होंगी, सर। ध्यान दिया? नहीं। अच्छा भी आप खाना खा रहे थे क्या? बिल्कुल चुप थे सब लोग, नहीं। बहुत बोल रहे थे। कोई बात बताइए। नहीं क्या नहीं दिया? खाना के साथ सुनी नहीं आपने? नहीं सुनी ना? अब आपने क्या किया? एक आदमी क्या बोल रहा है? ना, उसी पे ध्यान देती हूँ। ये बिजनेस नहीं करना, तो ना हटा दे तो इसमें क्या बचा? बिजनेस करना है। तो आप, मैं यही तो कह रहा हूँ किसने आपको करना है। तो पागल है सर, मैं पागल नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ आपको बिजनेस करना है, तो ये करना ही नहीं। नो सुनते ही, मतलब आपको सुनने ही नहीं करना। और आप हैं रिजेक्शन प्रूफ। यस। तो आपको क्या करना है? सुबह घर से निकलना है, आपको सोचना है मुझे सोना सुनना। कितनी सुननी? 100 ना सुनते। ना, हाँ सुनने। किसी ने मुझसे पूछा कि भाई डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है क्या? मैंने कहा ना सुनने का बिजनेस है। क्या बिजनेस है? ना सुनने का उसने कहा ऐसे कैसे बोल सकते हो? मैंने कहा हम ना ही सुनते हैं और इसी में सक्सेस हो जाते हैं। यस सर। ना सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो, आने वाले दिनों में क्या होगा? जो ज्यादा ना सुनेगा वो ज्यादा सक्सेस होगा। अच्छा, जो घर में बैठा वो ना सुनेगा? नहीं। जो प्लान नहीं दिखाएगा वो ना सुनेगा? नहीं। जो फॉलो अप नहीं करेगा वो ना सुनेगा क्या? नहीं। तो जो ना सुनेगा वही आगे बढ़ेगा। डेफिनेटली। क्या
क्या है? ना सुनने का, तो पूछे आपका डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या होता है? ना सुनने का, ना सुनने का बिजनेस है साहब। बस में हाँ कहना चाहिए। फिर कैसे? आपको तकलीफ नहीं होती, दुख नहीं होता जब लोग ना करते? रिजेक्शन प्रूफ, जैसे हम वाटर प्रूफ, हम पानी नहीं रहते साहब, बट पानी हमें छूता नहीं। हम ना में रहते, हमें ना हमें असर नहीं करती। हाँ? लगती है तो उसे ही तो हटाना, मुझे छुरियां सी लगे ना। हो जाएगा ये काम? यस सर। कैसे होगा? कर लेते हो आप लोग? नहीं, जिससे प्रॉब्लम था उसी चीज को तो आप हटा दिया। ना सुननी नहीं है ना, समझ में नहीं आया। मैंने कहा नीचे कितनी बातें सुनी आपने, सुनी नहीं आपने। आवाज भी तो आ रही थी कान में बहुत सारी। अगर मैं पूछूं कि नीचे लोग बात कर रहे थे तो बहुत बात कर रहे थे सर, तो फिर क्या बोले? क्या पता। सुनी नहीं ना आपने? नहीं। तो फिर ये ना क्यों सुनना चाहते हो आप मैडम? सुननी ही नहीं। तो नहीं तो और सही। बस तू नहीं तो और सही। यही फिलॉसफी सबसे अच्छी है। और क्या? विद यू और Without you. हमें तो आगे जाना है। मैक्सिमम लोग इसलिए फेल हैं क्योंकि उनके पास क्या है? टीम काम नहीं करती, ये बहाना है, टाइम नहीं मिलता। ये बहाना है। मार्केट स्लो, ये बहाना है, ये सच्चाई नहीं है, बहाने हैं। और महंगा है। महंगा। फिर तो 100% मांगा, बहाना, ये बहाना है। सच्चाई ये है, रिजल्ट बाहर नहीं, रिजल्ट रूटीन में आते हैं। जो रूटीन में काम करते हैं रिजल्ट उनको मिलता है। एक्शन, कंसिस्टेंसी। क्लियर हो रहा था? एक ही सेंटेंस को याद रखना है। इस सेंटेंस को मैं कर सकता हूँ। मैं कर सकता हूँ, मैं 150 करोड़ कमा सकता हूँ। यस। 150 करोड़ कमाने के लिए आपको कितना बिजनेस करने की जरूरत है? 1000। कितना? 1000। और आज से लेके कल तक हम ये सीखेंगे कि 1000 करोड़ कैसे होगा, कितने दिन में। वैसे तो टाइम मैंने दे दिया आपको 5 साल। कितने? 5 साल। 5 साल आपका टारगेट आपको लिख लेना चाहिए, मगर फिर भी आप अपने हिसाब से लिखिएगा, बट मैक्सिमम लिखिएगा 5 साल। उससे नीचे हो जाए तो बढ़िया, बट उसमें एक चीज हर जगह लिखी होनी चाहिए, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, हर जगह, हर वक्त। ये ऐसे आनी चाहिए आपके दिल से आवाज की, कि बिना वो होता है ना, कभी कभी आप किसी उसमें जाइए सत्संग में मंदिर में, तो वो सत्संग नहीं चल रहा होता, बट वहाँ पे चैंटिंग चल रही होती, मतलब क्या चल रही होती है, फिर भी हर स्पीकर में से क्या निकल रहा होता है? सत्संग ही निकल रहा होता है। मतलब वो स्लो आवाज में चला के रखते हैं उसको 24 घंटे। नहीं, अच्छा कहीं मंदिर में जाके तो वो ओम ही बोलते रहते हैं, तो ये आपके दिल से कौन सी आवाज निकलनी चाहिए? मैं कर सकता हूँ। हर धड़कन के साथ क्या निकलनी चाहिए? मैं कर सकता हूँ। 150 करोड़। मैं कर सकता हूँ। और जब ये होगा तो बिलीव बढ़ेगा, बिलीव बढ़ेगा, फीलिंग्स बढ़ेंगी, फीलिंग्स बढ़ेंगी, एक्शन बढ़ेंगे, एक्शन बढ़ेंगे, रिजल्ट आएगा। क्योंकि रिजल्ट सिर्फ एक्शन से आता है, किसी चीज से। बहाने अमीर को भी गरीब बना देते हैं, और एग्जीक्यूशन गरीब को अमीर। गरीब। एग्जीक्यूशन तो समझते हैं ना? एक्टिविटी बढ़ा दीजिए, सब कुछ हो जाएगा। जब तक बहाने हैं आप गरीब हैं। आप कह रहे हैं सर लोग नहीं आ रहे, लोग तो बुलाने पड़ते हैं। आप कह रहे हैं सर लोग जुड़ नहीं रहे, ऐसे कैसे? किस व्यक्ति का आज तक डिसीजन है कि वो जुड़ना चाहता था? यहाँ बैठा हुआ 40 लोग हैं, आप मुझे कोई एक बताएं कि
आप उठे थे घर से और ढूंढ रहे थे ऐसे व्यक्ति को जो आप और आपको मिला, उसने आपने कहा यार तू तो बहुत देर में मिला, मैं तो ढूंढ रहा हूँ, मेरी ज्वाइनिंग करा। नो सर, यहाँ ऐसा कोई है? नो सर। आप में से हर व्यक्ति को किसी ने जोड़ा। डायरेक्ट सेलिंग में कोई अपनी चॉइस नहीं होती कि वो किसी कंपनी में जाए। आपकी चॉइस नहीं जबरदस्ती किसी ने जोड़ी थी ना आपको। तो ये हमारी चॉइस है कि हम लोगों को जिसको चाहे उसे जोड़। नहीं सर? तो फिर ये इंतजार किस बात का है? ये सवाल कितना खराब है, लोग जुड़ते नहीं। तो जुड़ना चाहता था किसी के साथ भाई? क्या सच है? कोई जुड़ना चाहता है? तो फिर ये सेंटेंस कहां से आया? आप जुड़ना चाहते थे? फिर आप किसी ने पकड़ के आपको जोड़ा। तो भाई क्या दिक्कत है? आप लिस्ट बनाओ और हर एक को जोड़ो। तो फिर क्या है? जब आप ये कहते हैं कि सर लोग जुड़ नहीं रहे, इसका मतलब ये है कि आप की तैयारी कमजोर है, आपका इरादा कमजोर है, आपका डिसीजन कमजोर है। आप लोगों को हिंदी समझ में आती है? यस। श्योर? सत्यम, व्हाट आई एम सेइंग यू अंडरस्टैंड? नहीं, थोड़ा थोड़ा। सत्यम का क्या होगा? आपके लिए ना वो रविंद्र को ले आया, 4 लैंग्वेज जानता है। 4 जानते हो ना आप? 4 लैंग्वेज रविंद्र? यस सर। 4 स्टेट करने उसने, सारे स्टेट में जाना है। ठीक है, डेवलप हो जाएंगे ना सारे। तो फिर ये क्या इशू है? थोड़ा सा मुझे बताएं इसको पहले और थोड़ा समझते हैं। क्या आपकी मीटिंग में लोग आना चाहते हैं या आप बुलाते हैं? बुलाना पड़ता है। ये तो एक सिंपल बात बताइए। आपने कहा सर हमने सोचा था 300 या 500, सर आए तो 200, तो 200 अपने आप आए? नहीं सर, बुलाना पड़ता है। आप जरूर बुला लेते। इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए। ये जो शब्द आता है आपकी टीम से निकल के कि सर लोग कम आए, सर लोग ज्वाइन नहीं करते, सर लोग बिजनेस नहीं करते। कौन करना चाहता है? करवाया जाता है। कौन आना चाहता है? फिर तो क्या है? फिर बहाने हैं। और तो क्या है? ये क्या कर रहे हैं? आपको बहाने क्या कर रहे हैं? गरीब बनाना है। कंफर्ट जोन वर्सेस ग्रोथ जोन। आप कहां पर हो? जब आप बहाने हैं तो कहां हैं आप? कंफर्ट जोन। और जब बहाने नहीं, रिजल्ट है तो क्या है? ग्रोथ जोन। कंफर्ट जोन में रह के तो आज तक कोई डायमंड नहीं बना। जब इंसान अपने दिमाग में वापसी के सारे दरवाजे बंद कर देता है, यस। तब सफलता है। ये वो सेंटेंस है लोग अक्सर ये बोल रहे हैं, मैं तो ये नहीं होती, यही तो नहीं करना है, बस अब तो यही करना है। क्यों सर? तो यही लोग नहीं जुड़ रहे तो क्या करना है? लोग जुड़ेंगे अपने आप, जोड़ेंगे जाके। हाँ। इसके पीछे एक चीज है, इरादा। क्या है? जब मैंने कितनी बार देखा है, मैं जब एक इरादा बना के गया किसी को ज्वाइन कराने, मतलब प्लान दिखाने, तो मैं ऐसे सोच के जाता हूँ आज मैं ऐसे पैसे लेके जाऊँ। ये क्या था मेरा इरादा। और यकीन मानिए मैं वो पैसे उठा के लाया। फिर उसके सारे जो ऑब्जेक्शंस थे ना गिर गए। क्यों? क्योंकि इरादा बहुत मजबूत। तो दृढ़ संकल्प करके आप जाइए, हर कोई जुड़े, जिसको चाहे उसको। ये इतनी पावरफुल चीज है, इतनी पावरफुल चीज है कि इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। जिसको जो चाहिए वो हासिल कर सकता है। बहुत पुरानी बात है,
एक गांव में एक जमींदार जो बहुत ही अक्खड़, बहुत बदतमीज, और जो अक्सर हमने जमींदारों की कहानियां सुनी, और बहुत ही ज्यादा क्रूर, दुष्ट आदमी, और किसी को पैसे नहीं देता था, काम करा के भी पैसे बहुत कम देता था। उसके यहाँ एक मजदूर फैमिली थी। औरत को दास कैसे खड़े हो? Sure. तो मजदूर फैमिली थी, लेडी बहुत बीमार हो गई, उसी के यहाँ मजदूरी करती थी वो। उसकी एक छोटी बच्ची थी 7 साल। कितने साल? 7 साल। उस औरत ने अपनी बेटी को कहा कि जाके जमींदार से कहो कि पैसे दे दे, मां की तबीयत खराब है, इलाज करा। तो शायद उस वक्त मांगे होंगे उससे 50 रुपए, या आज के वक्त की बात करें तो शायद 1000 रुपए मांगे। वो लड़की गई और उसे पता था कि लड़की को भी कि ये खराब आदमी है, बदतमीज है, किसी पे भी कभी भी हाथ उठा देता है। वो लड़की दरवाजे पे वहां खड़ी है और वो मजदूर अंदर बैठा हुआ है, वो जमींदार, और वो काम कर रहा है। वो लड़की दरवाजे से ही बोलती है, मेरी माँ ने 500 रुपए मांगा। अब जमींदार जो किसी को पैसा ना दे, उसे वो एक छोटी सी 7 साल की बच्ची क्या बोल रही है, मेरी माँ ने 500 रुपए मांगा। जमींदार ने उसे 2-4 गालियां दी, उसकी आदत थी, उसे कहा भाग यहाँ से, कोई पैसा नहीं। उसने कहा मेरी माँ ने 500 रुपए मांगा, फिर दोबारा से। जमींदार ने कहा तुझे समझ में नहीं आया मैंने क्या बोला, कोई पैसा नहीं आया, भाग जाओ। फिर उसने कहा नहीं मुझे 500 रुपए चाहिए, मेरी माँ ने मंगाया, बीमार। जमींदार उठा, उसने डंडा उठाया और उस लड़की की तरफ गया। उस लड़की के पास जैसे वो बोला, उसने कहा मेरी माँ को 500 बीमार है, मुझे 500 रुपए चाहिए ही चाहिए। उस लड़की का कॉन्फिडेंस और दृढ़ संकल्प देख के उसने डंडा आपको जो चाहिए ही चाहिए, उस वक्त आपकी आवाज में भी बदलाव आएगा। इसको बोलते हैं दृढ़ संकल्प। जब आप पक्का इरादा करके जाते हैं तो फर्क नहीं पड़ता आपकी क्या एज है, आपके सामने खड़ा है, आप ये तो सोच के पूरे भरोसे के साथ। उस लड़की के पास 2 चीजें, एक कि उसे पैसे लेके आने ही थे क्योंकि माँ की तबीयत खराब थी, उसको इलाज कराना, तो वो सोच के ही गई थी मुझे पैसे लेके आने। दूसरा पूरा पक्का इरादा। और जब आप ये करते हैं तो आपका एटीट्यूड बदल जाता है, आपकी आवाज बदल जाती है और लोगों पे इसका बहुत असर। दिस इज द माइंडसेट। सारा बिजनेस माइंडसेट पर है। कमजोर इरादे वाले, कई बार तो ये होता है कि इंसान मन बना लेता है, फिर भी वो बोल रहा होता है नहीं यार मुझे करना नहीं, और आप सोचते हैं कि तो मना कर रहा है, और आप कहते हैं अच्छा ठीक है, अगर आप सोच लीजिए, ऐसे बोलते हैं आप सोच लीजिए, बहुत अच्छी चीज है, बट उसे ये नहीं कहते कि लाओ पैसे, नहीं तो 2 बार और बोलते तो शायद वो पैसे ही देता है। तो बहुत सारी ज्वाइनिंग इसलिए छूट जाती है क्योंकि आप अच्छा फॉलोअप नहीं करते, आप पक्के इरादे के साथ नहीं। 80% फेलियर माइंडसेट मिस्टेक से होता है। माइंडसेट मिस्टेक क्या है? ये सारी जो मैंने बोली ये मिस्टेक्स हैं। 80% लोग इसीलिए फेल हैं क्योंकि वो माइंडसेट मिस्टेक कर रहे हैं। इरादे मजबूत नहीं है, कंफर्म नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी माइंडसेट, उसे सिर्फ रिस्पॉन्सिबल होना होता है। किस चीज की? या तो लोग, तो आपकी बात करूं या किसी की भी, या तो आप स्पेक्टेटर हैं। स्पेक्टेटर समझते हैं?
सिर्फ दर्शक, देखने वाले, या फिर आप जैसे जिंदगी जी रहे हो, जिस तरह की जिंदगी जी रहे हो, आप ये है कि आप के सामने से लोग सक्सेस होते हुए निकलते चले जाए। आप कहेंगे नहीं मैं पिछले 20 साल से काम कर रहा हूं, बट आप वहीं रहेंगे। आप 20 साल से इसलिए हैं क्योंकि आप दर्शक हैं और आप सिर्फ लोगों के लिए तालियां बजा रहे हैं और लोग डायमंड क्राउन एवरेस्ट बनते चले जाएंगे। या तो आप दर्शक होंगे या फिर आप डिपेंड करता है कि आप कहां हैं। दिस इज द माइंडसेट। और ऐसा है इस इंडस्ट्री में कितने लोग हैं जो ये कहते हैं मैं 20 साल हो गए, मुझे 25 साल हो गए, और हासिल क्या है? और 10 साल भी अगर हो गए तो भी तो बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी और टाइम है। 10 इयर्स इज अ वेरी बिग टाइम। अगर 10 साल में भी कुछ नहीं है तो आप क्या हैं? Who are you? Expected. आप देख रहे हैं कि इंडस्ट्री बड़ी हो रही है, आप देख रहे हैं कि इंडस्ट्री में लोग बहुत पैसा बना रहे हैं, आप देख रहे हैं कि आपकी कंपनी में लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो कौन हुए आप? दर्शक। आप स्पेक्टेटर या हिस्ट्री मेकर? थिंक अबाउट, चेंज माइंडसेट। कहां होना चाहिए? हिस्ट्री मेकर होना चाहिए। ये हर बार है, क्योंकि सबसे बड़ा डर किस चीज का है? नो का। नो सुनना नहीं चाहते। नो सुनने की आदत है। इस इंडस्ट्री में अगर कुछ करना है तो नो सुनना। परसों में था नागपुर में, वहां कुछ लोगों से मुझे पर्सनली मिलवाने लगे, कुछ थे जैसे कुछ कोई बात बता दी। मैंने कहा क्या इशू आता है? जैसे लोगों को हमारी बात नहीं सुनते। मैंने क्या बोलते हैं? कहते लोग मना कर देते हैं। तो मैंने कहा आप सुनते क्यों? तो उसमें एक जवान लड़का था। मैंने कहा किसी से प्यार किया तुमने? कहता हाँ सर किया। पहली बार लड़की ने क्या बोला था? फिर ये तो मैंने सुना ही नहीं। मैंने कहा ये तो यहाँ करता है, क्योंकि शुरुआत ही, सक्सेस की शुरुआत कहां से होती है? कामयाबी की शुरुआत ही ना से होगी। ना, और यही सुनना है। अगर सबसे अच्छी आवाज, सबसे अच्छा कोई शब्द अगर लगने लगे आपको, तो क्या होना चाहिए? ना। ना, ना, ना। और इसके बाद बनती है क्योंकि टिक नहीं सकते, बहुत नहीं सकते। मगर इससे डरना नहीं। क्या करना है इससे? डरना नहीं। ये तो मैंने पूछा आपसे, कंपनी सेम, प्रोडक्ट सेम, सर्विस सेम, गड़बड़ का है? हाँ नहीं, आप बराबर में भी उंगली कर इधर ही नरेश की गड़बड़। आप सही बैठिए मैडम, इधर ऐसे करो, आप तो ऐसे करो, ऐसे। ये दोनों गड़बड़ है। डेज लीडर माइंडसेट क्या है देखते हैं। 90 दिन, अगले 90 दिन क्या नहीं करना है। अगर ये कर पाए तो आप ये 150 करोड़ आपके। अगले 90 दिन क्या नहीं करना है, और इसको ऐसे समझिए ये एक तपस्या है। इसको आप आज के बाद ये मान के चलिए कि मैंने व्रत किया। व्रत जैसे मैं थर्सडे का फास्ट करता हूँ तो मैं खाता नहीं, मतलब उस दिन क्या है फास्ट है। हाँ सिर्फ पानी पीता हूँ। तो मेरे साथ अब मेरे सीईओ साहब भी ये करने लगे। मैंने शुरू किया, ये देखिए कमाल की बात है। मैंने ये फास्टिंग शुरू की थर्सडे की, और देखिए सीईओ साहब ने डुप्लीकेशन हो गया। मेरी बीवी ने भी ये शुरू कर दिया। उसने कहा मुझे भी नहीं खाना। मैंने कहा तुझे क्या दिक्कत है? कहने आप स्मार्ट हो जाएंगे तो मैं भी होना चाहता हूँ। समझ में आ रहा है? तो मैं 24 घंटे के लिए करता हूँ। आपको कितने दिन के लिए करना है?
90 दिन के लिए 90 डेज के लिए क्या किस चीज का फास्ट? नो एक्सक्यूज नो एक्सक्यूज नो कंफर्ट जोन। ध्यान दीजिए इस बात पे, बहुत पावरफुल बात है। और ये मत करना कोई बात नहीं, जैसे आप भाई से किसी हो वही पहले वो आता था, एक बहुत बढ़िया हेलमेट का ऐड होता था, तो क्या करते थे, वो आता था नारियल तरबूज रखते थे और उसके ऊपर हथौड़ा मारते थे, और फिर उसके ऊपर वो दूसरे पे क्या रखते थे, हेलमेट, हथौड़ा मारते थे तो नहीं टूटता। कुछ नहीं होता था। तो कहते हैं, सर आपका है, चॉइस आपकी है। तो जिंदगी आपकी है, चॉइस आपकी है। 90 डेज अगर आपने कर लिया तो जो आप चाहते हो, जिस लिए आप आए हो, और जो हम चाहते हैं कि आप शिखर पे पहुंचे होंगे, तो क्या नहीं करना 90 डेज? नो कंफर्ट, नो एक्सक्यूज नो कंफर्ट। दूसरा, नो ब्रेक, नो ऑफ ब्रेक। 90 दिन एक भी छुट्टी नहीं, 90 दिन कोई ब्रेक नहीं, चाहे कुछ भी हो। और तीसरा, टाल मटोल नहीं, मतलब अभी करना तो अभी करना, ये है ही नहीं। नो कंप्लेंट नो कंपैरिजन। इसका क्या मतलब? शिकायत ही नहीं करनी किसकी, किसी भी चीज की कंपैरिजन नहीं करना। मैं उससे अच्छा हूं या वो मेरे से अच्छा नहीं है, मेरी कंपनी अच्छी है, बुरी है, प्रोडक्ट अच्छे हैं, बड़े। कंपैरिजन कितने दिन? 90 days। कर पाएंगे? Yes, sir। देख लीजिए, मुश्किल है ये, अभी मैं कसम खिलाने वाला हूँ। 90 दिन का जो ये डिसिप्लिन आपका होगा, 6 साल की जिंदगी बदल देगा। Yes। और ये 6 साल की जिंदगी की चाहिए आपको, अगले 6 साल ही हैं आपके पास, क्योंकि अगले 6 साल में ही बदलने वाले हैं आप। तो पहली चीज ये 5 पॉइंट कसम खाइए, खा सकते हो? Yes, sir। खड़े हो जाओ। हाँ? मोमबत्ती के साथ नहीं, अभी तो ऐसे ही कर लो। बोलिए, मैं 90 दिन ये 5 काम नहीं करूंगा। नो एक्सक्यूज नो कंप्रोमाइज नो कंफर्ट जोन नो ब्रेक नो ऑफ डे नो प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब टाल मटोल। मैं टाल मटोल नहीं करूंगा। नो कंप्लेन नो कंपैरिजन ओनली एक्शन ओनली डिसिप्लिन। मैं करूंगा। थैंक यू सर। तालियां बजाइए। वो ठीक है, जो भी नहीं है, क्या हो गया?